जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वो कहते हैं ना कि जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। संगत जी, मेरा नाम नीरू है और मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पिछले अपने सत्संग में अपनी जर्नी बताई थी कि 2005 में मुझे गुरु जी के बारे में पता चला था। संगत जी, मैं थोड़ा सा अपना पिछला बताना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि हमेशा अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, क्योंकि कई बार संगत जी मतलब जो संगत होती है, कई बार नई नई संगत, उन्होंने पहले वाला शायद हो सकता है मेरा सत्संग ना सुना हो, तो वो आगे उन्हें मतलब जैसे कनेक्ट नहीं हो पाता कई बार। तो गुरु जी कहते हैं कि चाहे शॉर्ट में सही लेकिन अपना सत्संग जरूर आपको शेयर करना चाहिए। संगत जी, मैंने पहली बार गुरु जी के बारे में 2005 में सुना था। और संगत जी, गुरु जी ने जैसे 2007 में महासमाधि ली थी, लेकिन मैंने गुरु जी के बारे में 2005 में कैसे सुना। संगत जी, मैं और मेरी पूरी फैमिली साईं बाबा को बहुत मानते थे। संगत जी, हम हर एक साल साईं बाबा की शिरडी के लिए बस लेकर जाते थे। मेरे अंकल जी की बहुत श्रद्धा थी और उन्होंने ना एक टाइम उनकी लाइफ में कुछ ऐसा आया था कि उन्होंने माना था कि मैं ना 11 बसेस लेकर जाऊंगा। साल में एक बार लेके जाते थे, मतलब 11 साल तक उन्होंने वो बस लेकर गए। संगत जी, 2005 की बात है और संगत जी उस वक्त हमारी शादी को भी ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, 6-7 साल ही हुए थे। तो संगत जी 6-7 साल से तो मैं खुद देखती आई थी कि मेरे अंकल जी कैसे शिरडी के लिए बस लेकर जाते हैं। संगत जी सारा इंतजाम वो करते थे, कहाँ उन्होंने रहना है, संगत ने क्या खाना है, संगत जी सब कुछ वो देखते थे। एक साल में एक बार वो बस लेकर जाते थे और 2005 की बात है संगत जी, वो लास्ट साल था, मतलब 11 साल में वो लास्ट साल था जब उन्होंने बस लेकर जानी थी। तो उन्होंने ना, हमारे बहुत से रिलेटिव्स भी हैं जो ना काफी टाइम से कर रहे थे कि हमें शिरडी जाना है, लेकिन शायद कभी बाबा का उनको बुलावा नहीं आया था। तो उस साल ना मेरे अंकल जी 2 बसेस लेकर गए एक की बजाय, और वो कहने लगे कि मैं इस साल ना मतलब अपने जो भी रिश्तेदार हैं सबको बाबा के दर्शन करवा कर लाऊंगा। वो बड़े खुश थे कि बाबा ने सुख शांति से मेरे 11 साल पूरे करवाए। मैंने जो ये सेवा मांगी थी बाबा से, बाबा ने वो पूरी करवाई 11 साल की। तो मेरे अंकल जी उस साल बस लेकर गए। तो ना वहां पे हमारे जो आस पड़ोस में थे वहां से भी बहुत लोग गए। तो संगत जी क्या हुआ कि ना, जब मैं बस में बैठी थी तो हमारे पड़ोस में ही ना, मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत जैसे जानती थी मैं सबको, लेकिन कभी इतना ज्यादा कभी डीपली किसी के साथ कभी बात वगैरह नहीं हुई। मैं अपने घर में अपने परिवार में ही मस्त रहती थी, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। मुझे ज्यादा बाहर वगैरह मतलब ऐसे लोगों के साथ गॉसिप करना और ये सब चीजें मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि ना संगत जी, मतलब मैं हमेशा से यही मानती थी कि ना, जब हम किसी के पास बैठते हैं तो जब वो 2 बातें करता है तो हम भी 2 बातें करते हैं। फिर कई बार ना अगले बंदे का व्यू कुछ और होता है, हमारा कुछ सोचने का नजरिया कुछ और होता है। तो कई बार ना कोई बात गलत वे में भी चली जाती है। तो मैं अपने आप में ही मस्त रहती थी। मुझे ना गाने सुनने का बहुत शौक था। मैं ना पुराने 90s के गाने बहुत सुनती थी। और संगत जी, लग जा गले मुझे बहुत अच्छा लगता था ये गाना। और मुझे बाद में पता चला कि ये गुरुजी का भी फेवरेट सॉन्ग था। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मुझे बहुत अच्छा लगता था संगत जी ये गाना। तो हुआ क्या संगत जी कि मैं ना, जब हम शिरडी जा रहे थे, मैं भी बस में थी, तो ना मेरे साथ हमारे पड़ोस के एक आंटी हैं, वो आके मेरे पास बैठ गए। और ऐसे ही जैसे बातें होती रही, उन्होंने जैसे मेरे अंकल जी के बारे में बताने लगे कि ये बहुत टाइम से बसेस लेकर जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और उनके हस्बैंड भी साईं बाबा को बहुत मानते थे, वो भी उनके साथ, मेरे अंकल जी के साथ मतलब हर साल जाते थे शिरडी। वो भी अपना जो भी सेवा में अपना जो सहयोग करना चाहते थे वो करते थे।
तो लेकिन जो आंटी जी थे ना वो गुरुजी को मानते थे, तो उन्होंने ना वैसे ही जैसे हमारी बातें होने लगी, तो बातों बातों में उन आंटी जी ने बताया कि मैं तो गुरुजी के साथ 2001 से कनेक्टेड हूँ। और संगत जी मैंने 2005 में मतलब 2005 की बात है, लेकिन आंटी जी ने मुझे बताया कि वो 2001 से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं और वो गुरुजी के पास जाते भी हैं। उस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो वो गुरुजी के बारे में काफी कुछ बताने लगे कि वहां पे ना जो भी जाता है उसकी हर एक मुराद पूरी हो जाती है। बाकी बात तो संगत जी विश्वास की होती है, हम जिस पे भरोसा करते हैं, जिस पे विश्वास करते हैं, तो रास्ते तो अपने आप बनते ही चले जाते हैं। अब मेरे अंकल जी को साईं बाबा पे बहुत विश्वास था और वो उनसे जो कुछ भी कहते थे मतलब उनकी हर एक चीज पूरी होती थी। लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं ना संगत जी, वो तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, वो तो चाहे हम किसी को भी माने। तो हुआ क्या संगत जी, जैसे आंटी जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी जी ने जैसे गुरुजी के बारे में बताते रहे। और ना मुझे भी ऐसे लगता था कि एक गुरु का होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, गुरु धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है। तो मैं ना सोचने लगी, मैंने कहा कि चलो मैं भी एक बार आंटी जी के साथ ना गुरु जी के दर्शन करके आऊंगी। वैसे ही सोचने लगी, मतलब मुझे गुरु जी के बारे में ऐसा कुछ तो नहीं पता था, जो आंटी जी ने उस टाइम मुझे बताया बस उतना ही। संगत जी 2005 में मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में पता चला, उसके बाद टाइम निकलता गया, काफी टाइम निकल गया। संगत जी 2012-13 की बात है, संगत जी मेरी बेटी ने 10th के एग्जाम दिए थे और संगत जी एग्जाम मतलब उसके एग्जाम्स हो गए थे और वो ना बाथरूम में नहा रही थी। सर्दियों का टाइम था संगत जी, और उसके अभी शायद हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे, फाइनल उसके जैसे यही होते हैं मार्च में। तो संगत जी वो दिसंबर की बात है और वो नहा रही थी। संगत जी हमारे ना गैस गीजर लगा हुआ था और संगत जी वहां पे अंदर क्या हुआ पता नहीं, भगवान जाने। और संगत जी वो ना बेहोश हो गई वहां पे, और ना मैं बाहर से बोल रही हूँ। संगत जी मेरी बेटी का नाम तनु है और मैं उसको आवाजें लगा रही हूँ, तनु बहुत देर हो गई बेटा, बाहर आ जाओ तनु, इतनी देर नहाने में। और ना उस दिन उसने जैसे सिर नहाना था और दोपहर का टाइम था, उस दिन उसको स्कूल में छुट्टी थी क्योंकि उसके एग्जाम्स हो गए थे, उसको छुट्टी थी। तो ना जैसे बच्चे होते ही है कि घर पे रहते हैं तो कहते हैं कि मम्मा थोड़ी सी लेट नहाऊंगी, वैसे तो सुबह जैसे स्कूल जाना होता है तो बच्चे जल्दी नहा लेते हैं। तो वो ना सिर उसने नहाना था और बाल धोने थे मतलब। तो वो कहने लगी कि मम्मा मैं थोड़ी देर में नहाती हूँ, मैं उससे बार बार बोल रही हूँ कि बेटा जा नहा ले, ऐसे सारा दिन तुम बस परेशान करते रहते हो जैसे एक माँ अपने बच्चों को करती है, मैं भी वैसे ही कर रही थी। उसके बाद ना वो गुस्सा होके मेरे से चली गई कि चलो ठीक है आप पीछे ही पड़ जाते हो। वो कुछ नाटक वगैरह कुछ सीरियल वगैरह देख रही थी कुछ टीवी पे, तो मैं उसे बार बार बोल रही थी कि मैंने सफाई करनी है बेटा, आप नहा लो नहा लो, और वो नहाने चली गई। संगत जी वैसे अब जैसे बच्चों का हमें पता ही होता है कि वो इतनी देर लगाता है नहाने में और उसे इतना टाइम लगता है, जैसे मेरी बेटी 10 मिनट लगाती है नहाने में, तो मैं ना उसे 10 मिनट हो गए। अब मुझे ये था कि वो जल्दी से बाहर आ जाए, उसके बाद मैंने सफाई करनी है, पोछे वगैरह लगाने थे, मैंने कहा मैं लगा लूंगी। संगत जी वो नहीं आई, 15 मिनट हो गए वो नहीं आई। मुझे ये था कि चलो उसने बाल धोने हैं, बच्चे कई बार ज्यादा टाइम लगा लेते हैं, मैं ना अपना बाकी काम करने लग गई, किचन का मुझे थोड़ा बहुत रहता था, मैंने कहा चल मैं इतनी देर वो कर देती हूँ जब तक तनु आएगी। संगत जी 20 मिनट हो गए वो नहीं आई। मैं ना आवाजें लगा रही हूँ, बेटा इतनी देर आज, तुझे आधा घंटा हो गया, जैसे हम माँ गुस्से में बोलते हैं ना कि ना मतलब बस पानी को ऐसे वेस्ट ही करना है, मैं ऐसे बोल रही हूँ बाहर से उसको कि जल्दी आ जा, इतनी देर थोड़ी लगाते हैं नहाने में, ये वो मैं काफी उसको बोल रही हूँ। संगत जी वो नहीं आई बाहर। उसके बाद ना जैसे एक अंदर से ना घबराहट सी होनी स्टार्ट हो गई। मैं गेट खड़का रही हूँ, वो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। उसके बाद ना मैं, मेरे अंकल जी भी उस दिन घर पे ही थे, और ना घर पे नहीं थे, वो शायद किसी काम से आए थे घर पे। तो ना संगत जी मैं उनको कह रही हूँ, मैंने कहा देखना तन्नू को बहुत देर होगी, मैं आवाजें लगा रही हूँ, वो गेट नहीं खोल रही। लगभग आधा घंटा हो गया था संगत जी उस टाइम, और मेरे अंकल जी ने भी आवाजें लगाई, बेटा बाहर आ, कितनी देर होगी, मम्मा बुला रही हैं। तो वो आराम से अंदर बैठ के आवाजें लगा रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने कहा आप बाथरूम के पास आओ, वो नहीं गेट खोल रही, मैं काफी देर से गेट को नॉक कर रही हूँ, वो नहीं खोल रही।
उसके बाद संगत जी मेरे अंकल जी आए, उन्होंने गेट वगैरह खड़काया, नहीं उसने गेट खोला। मेरे अंकल जी ने गेट को काफ़ी बार पुश किया लेकिन गेट जैसे नहीं खुल रहा था। फिर हमारे ना जहाँ पे घर है ना, तो संगत जी घर के बाहर ना शॉप्स भी हैं। तो उन्होंने ना वहाँ से, मतलब हमारे ही रिलेटिव्स ही हैं वहाँ पे, जैसे उनके शॉप्स वगैरह बनी हुई है, तो उनको बुलाया दो भैया को कि ना एक बार आना। तो वो गेट वगैरह उन्होंने ट्राई करा कि तोड़ने की, जैसे तैसे करके हम तोड़ें गेट को। संगत जी जब गेट उन्होंने तोड़ा, और बेटी के अभी कपड़े पहने ही हुए थे, मतलब वो ना पानी चल रहा था, पानी की आवाज आ रही थी, मुझे भी आ रही थी। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे पानी, शायद पानी की वजह से उसको नहीं सुनाई दे रहा या कुछ। उसने अभी कपड़े वगैरह मतलब उतारे नहीं थे। पता नहीं गैस चढ़ गई उसे, क्या हुआ, वो एकदम से ना ऐसे दीवार से लगी हुई, और उसके सिर से ना ब्लड आ रहा है। और संगत जी वो ऐसे एकदम से उल्टी लेटी हुई है। मुझे, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अब भी जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, तो मेरी आंखों के सामने वही सीन आ रहा है। तो संगत जी उसके बाद, मतलब उसको उठाया मेरे अंकल जी ने, देखा तो उसके ना जैसे सांस ना, मतलब ऐसे प्रॉपर सी नहीं चल रही थी। मेरे अंकल जी ने जैसे उसकी नब्स वगैरह चेक करी, वैसे ही, मतलब वैसे ही उठा के, सेम जैसी भी सिचुएशन थी उसकी, मैंने उसके ऊपर एक, मतलब दुपट्टा दिया अपना, मैंने जो ओढ़ा हुआ था वही दुपट्टा, और वो मेरे अंकल जी उसे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे आसपास हमारे जो भी नियर बाई जो भी क्लिनिक था उस पे लेकर गए। संगत जी मेरा तो बुरा हाल, मेरे तो हाथ पैर पूरे कांप रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। और संगत जी लगभग 15-20 मिनट के बाद मेरे अंकल जी उसे लेकर आ गए। मतलब उन्होंने बताया कि वो नहीं रही। हमारे लिए बहुत टफ था संगत जी, कि मतलब आप समझ सकते हो कि बच्चा जब 15-16 साल 17 साल का होता है, और मतलब उसने अभी टेंथ भी उसकी, मतलब उसकी रिजल्ट नहीं आया था उसका भी। और संगत जी मतलब वो नहीं रही, और हमारे लिए बहुत बहुत टफ टाइम था। और संगत जी हमारे कोई और बेबी नहीं था, मतलब सिर्फ हमारे पास एक लड़की थी। और संगत जी हमने, क्योंकि ना मेरे अंकल जी कहते थे कि ना उनका हमेशा से मानना था कि बेटियां बेटों से बढ़कर होती है, मतलब जो बेटियां सुख दुख बांटती है वो बेटे नहीं बांट सकते। उनको बड़ा प्राउड था। और ना वो वैसे भी संगत जी इंटेलिजेंट भी बहुत ही, पढ़ने में, हर एक्टिविटी में। संगत जी वो स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करती थी। कोई आर्ट से रिलेटेड कंपटीशन होता उसमें पार्टिसिपेट करना, स्टडी में बहुत अच्छी हमेशा से रही है। तो ना जब संगत जी ये चीज थी ना, तो हम तो दोनों जैसे बिल्कुल पागल हो गए, हमारी तो वो दुनिया थी, पूरी दुनिया थी। और हमारी तो एकदम से पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। संगत जी 2012 में वो हमें छोड़कर चली गई। उसके बाद ना मैं, मतलब ऐसी हो गई थी जैसे हम दोनों, मैं बिल्कुल ही संगत जी जैसे किसी के साथ बात नहीं करना, भगवान पर से पूरा भरोसा एकदम से उठ गया। मेरे अंकल जी भी ना, मतलब ऐसे साईं बाबा के आगे रोते थे कि जैसे ना एक छोटा बच्चा रोता है ना, कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमसे क्या गलती हो गई थी। बहुत, मतलब वो रोते थे, हर टाइम उसको याद करके रोना, मैं भी बहुत रोती थी। फिर संगत जी 2013 की बात है, मतलब जैसे तैसे करके हमारा एक साल निकला। 2013 की बात है कि ना, जो आंटी जी मैंने आपको बताया था कि 2005 में हमारे साथ शिरडी जब हम बस लेकर गए थे तो हमारे साथ गए थे, वो आंटी जी हमारे घर आए। वो पहले भी 2-3 बार जैसे आगे, मतलब पड़ोस में ही रहते थे। जब मेरी बेटी मतलब नहीं रही तो जैसे आस पड़ोस वाले आते हैं वैसे वो भी आए। लेकिन 2013 की बात है संगत जी, कि ना वो हमारे घर आए, और आके ना जैसे, मतलब मेरे पास बैठ गए। और मेरा नहीं मन करता था मैं किसी के साथ भी बात करूं, उस टाइम पे ना सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। लेकिन ना वो आंटी जी आकर बैठे ना, तो वो मुझे समझाने लगे कि ना मतलब तू गुरु जी पे भरोसा रख, कि ना ये भी कुछ कर्म था आपका जो इस तरह से आपके साथ हुआ, ये वो। तो उन्होंने कहा कि ना आप ना, मतलब गुरुजी के बारे में वो जैसे बोलने लगे, और ना वो मुझे गुरुजी का स्वरूप ही देने आए थे। पहली बात तो मतलब उन्होंने ना गुरुजी का स्वरूप दिया, क्योंकि संगत जी आप मानोगे नहीं, 2012 में जब मेरी बेटी नहीं रही ना,
2012 से लेकर 2013 आ गया था, मतलब लगभग 1 साल हो गया था। संगत जी, मैंने उसके बाद कभी भी मंदिर में जोत वगैरह नहीं करी। मेरा मन ही नहीं करता था भगवान के पास जाने का, मतलब मैं बिल्कुल ही ऐसे हो गई थी। मेरे अंकल जी धीरे धीरे थोड़ा बहुत सेटल होने लगे थे, लेकिन आप समझ सकते हो एक माँ के ऊपर क्या बीतती है। तो मैं बिल्कुल भी, मतलब मैं नहीं भगवान को मानती थी, मेरा विश्वास एकदम से उठ गया था। लेकिन ना संगत जी, उन्होंने फिर भी मुझे ना गुरु जी का स्वरूप दिया और मुझे उन्होंने कहा कि आप गुरु जी पे भरोसा रखो। गुरु जी ना, मतलब आपको बहुत हिम्मत दे। और इस तरह से आंटी जी ने जैसे बोला, और वो गुरु जी का स्वरूप मुझे देकर चले गए। अब मैं उनको मैंने क्या ही बोलना था। मैंने ना उनसे स्वरूप पकड़ा, मैंने उसे मंदिर में रख दिया। मैंने उसके बाद संगत जी, मतलब मंदिर में कभी गुरुजी को देखा या फिर कुछ भी, बिल्कुल इग्नोर मारा मैंने, मतलब बिल्कुल ही इग्नोर। संगत जी, फिर ना उसके बाद जैसे हमारे रिलेटिव्स आते थे, हमारे जो बाकी फैमिली वाले हमारे पास आते थे, वो हमें कहते थे, क्योंकि हमारे पास कोई और बच्चा नहीं था और पूरी जिंदगी आप समझ सकते हो कि बच्चे के बिना निकालनी बहुत मुश्किल है। तो मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे जो इन लॉज थे, वो हमें समझाते थे कि आप ना एक बच्चा ट्राई कर लो, और क्योंकि ना मतलब जीने के लिए जरूरी है और वो आपका गम भी भरेगा, वो हमें कहते थे। लेकिन ना फिर उसके बाद संगत जी 2014 की बात है। 2014 में मतलब मैं और मेरे अंकल जी ने सोचा कि हम ट्राई करते हैं, लेकिन शादी को भी इतने साल हो गए थे संगत जी। तो हुआ क्या संगत जी कि ना हम ना ट्राई करते थे बच्चे के लिए, लेकिन संगत जी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर हमने ना इस बारे में डॉक्टर से भी कंसर्न किया, और डॉक्टर ने भी मतलब हमें बताया कि ना शादी को आपके बहुत साल हो गए हैं, मतलब बेबी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आपका जो केस है वो भी बहुत क्रिटिकल है। मतलब माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्की रहेगा अगर आप कंसीव करते भी हो तो, इस तरह से जैसे डॉक्टर ने हमें बोला। संगत जी, एक तो हम पहले भी उस जो हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ उससे हम उभर नहीं पा रहे थे, और ऊपर से जब डॉक्टर्स ने भी हमें ऐसे बोला, तो उसके बाद तो संगत जी आप समझ सकते हो कि क्या ही कंडीशन रही होगी हम दोनों की, हम बिल्कुल टूट गए थे। संगत जी, उसके बाद 2014 की बात है। संगत जी, 7 जुलाई थी 2014 में, 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन। तो संगत जी, उस टाइम पे ना जैसे मंदिर में प्रोग्राम होता है, तो वो आंटी जी आई मेरे पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू चल मेरे साथ आज मंदिर में, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, मन को बहुत शांति मिलेगी। लेकिन संगत जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। फिर ना मेरे अंकल जी भी कहने लगे कि मतलब कितना टाइम, क्योंकि हमें ना आगे तो बढ़ना ही होगा। तो संगत जी, मैं आंटी के बार बार कहने पे मैं उनके साथ चली गई। संगत जी, मैं वहां पे गई तो वहां जाकर ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा संगत नहीं होती थी, बहुत शांति थी। अब तो जैसे जाते हैं तो संगत जी बहुत रश होता है। अच्छा, आज भी लगता है, शांति आज भी मिलती है, लेकिन वो टाइम जो था ना संगत जी, आप समझ सकते हो, जो संगत काफी टाइम से गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है, वो इस चीज को समझ पाएगी कि 2014 में संगत जी बहुत ही अलग सा एनवायरनमेंट होता था, इतना रश नहीं होता था। दरबार में भी संगत जी चाहे हम एक एक घंटा बैठे रहे, कोई मतलब सेवादार नहीं बोलता था कि मतलब यहाँ से चलो या फिर लाइन बना के रहो, मतलब आराम से, बहुत कम संगत होती थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, वहां पे बहुत शांति मिली। संगत जी, मतलब गुरु जी ने इतना जैसे ब्लेस किया ना वहां पे, मुझे ऐसा लगा कि ना जैसे पता नहीं, मतलब मुझे क्या ही मिल गया, बहुत अच्छा लगा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं ना दरबार में बैठी और मुझे ना ऐसे लगे कि ना जैसे गुरुजी ना मेरे से वहां पे 1 to 1 बातें कर रहे हैं। हालांकि उस टाइम पे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। संगत जी, 2014 की बात है, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे गुरुजी मेरे साथ बातें कर रहे हैं, और गुरुजी मुझे कह रही हैं कि तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाना है, और तेरी बेटी मेरी शरण च है।
वो मेरे कोल ही है। मतलब इस तरह से पंजाबी में वो मेरे से बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी पंजाबी बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम था संगत जी। लेकिन मैं खुद एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी मेरे साथ पंजाबी में बातें कर रहे हैं और वो मुझे समझा रहे हैं कि तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाना है। संगत जी, मैं वहां पे मतलब जाकर आई। मैंने ना आके अपने हस्बैंड को बताया, मैंने अपने अंकल जी को बताया, मैंने कहा कि वहां जाकर तो बहुत अच्छा लगा, एक बार आप भी गुरुजी के दर्शन करके आना। तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि गुरुजी तो है नहीं, फिर क्या ही अच्छा लगा। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत शांति मिली। जो 2 साल से मतलब मेरा मन इतना बेचैन था हर टाइम, संगत जी मैं ना वहां दरबार में बैठ के रोई भी बहुत। मतलब जो भी मेरे अंदर था ना, मतलब वो मैं, गुरुजी ने ना जैसे मुझे अंदर से क्लीन कर दिया। मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे कि गुरुजी आपने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो ना वहां पे संगत जी, हाँ मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि ना उस दिन गुरुजी का बर्थडे था। मैंने गुरुजी को बर्थडे भी विश करा कि गुरुजी आपको बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। मतलब मैंने गुरुजी को ये बात बोली। और मेरे को फिर आगे से गुरुजी का क्या रिप्लाई मिलता है संगत जी, ये सारी टेलीपैथी हुआ। और मुझे गुरुजी का रिप्लाई आया कि ना साईं दे नाल नाराज नहीं हुंदे, ਉਹਨੇ तेरे नाल मतलब जो होया वो ਤੁਹਾਡੇ लिखिया ही सीगा। मतलब गुरुजी ने इस तरह से बोला। और संगत जी मैं वहां पे रो ही जा रही हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल क्लीन हो गई। मैंने आके अपने अंकल जी को सारी बात बताई कि मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी ने मेरे साथ बातें करी। मुझे उस टाइम पे गुरुजी ने कहा कि साईं दे नाल नाराज नहीं होना, वो भी मैं ही हाँ। और मैंने सब कुछ उनको बताया। मैंने कहा एक बार आप भी गुरुजी के दर्शन करके आना। तो संगत जी उसके बाद ना मैंने आंटी जी को बोला, मैंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को भी गुरुजी के दर्शन करवाना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मंदिर खुला कब रहता है, सब कुछ उन्होंने बताया। संगत जी हम मंडे वाले दिन गए गुरुजी के, मतलब उसके लगभग 1 हफ्ते के बाद हम गए होंगे। 1 हफ्ते के बाद मंडे वाले दिन गुरुजी के दर्शन करने गए। मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को भी बहुत अच्छा लगा। वो भी वहां जाकर बहुत रोए। उन्होंने भी जैसे अपना मन हल्का कर लिया होता है ना, वो बहुत रोए। संगत जी उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, हम घर आए। घर आने से 3 या 4 दिन के बाद संगत जी मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया। और संगत जी ये हमारे लिए बहुत ही सरप्राइज था, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें बोला था कि अगर आप कंसीव कर भी लेते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। संगत जी लेकिन गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया था और गुरुजी ने सब कुछ अपने आप ही ठीक करना था। और संगत जी गुरुजी ने अपनी कृपा हम पर बरसाई। और संगत जी 2015 में गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय से ब्लेस करा। पहले हमारे पास लड़की थी, लेकिन इस बार गुरुजी ने हमें लड़का दिया। हम दोनों लड़की ही चाहते थे, लेकिन ये भी शायद गुरुजी की कोई इच्छा ही रही होगी, गुरुजी जानते हैं, हमें नहीं मालूम। हम अपने तरीके से सोचते हैं और गुरुजी की अपनी ही प्लानिंग होती है। और संगत जी आज बेटे को भी लगभग 10 साल हो गए हैं। और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने हमारी झोली भरी। संगत जी आज भी अगर कभी मतलब बेटे पे कोई कष्ट आता है या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है, तो गुरुजी टेलीपैथिकली ये चीजें पहले ही बता देते हैं कि ये चीजें होने वाली है। संगत जी मैं ना जैसे संगत कहती है ना, मैं जैसे सत्संग सुनती हूँ, संगत कहती है कि मुझे सत्संग में आंसर मिलती है, मुझे मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, मुझे भी आते हैं। लेकिन संगत जी जो मुझे गुरुजी ने कहना होता है ना, मतलब अगर मेरे ऊपर कोई परेशानी है या फिर कोई अच्छा टाइम भी आने वाला है या कुछ भी, बच्चे से रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड, मेरी हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, जो कुछ भी ना संगत जी, लेकिन गुरुजी आज भी मेरे साथ 1 to 1, मैं जब गुरुजी के पास बैठती हूँ ना, तो टेलीपैथिकली गुरुजी 1 to 1 मुझसे बातें करते हैं। इसमें मैं कोई अपनी वड्याई नहीं कर रही, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ही प्योर सोल हूँ। लेकिन हाँ गुरुजी ने ना, मतलब मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ ना संगत जी, मैं हर इवनिंग में चाय मैं गुरुजी के साथ ही बैठकर पीती हूँ। ये मेरा, जब से गुरुजी ने 2015 में, जब से मतलब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, गुरुजी ने तो शायद मुझे 2005 से ही संभाल लिया था, लेकिन मैं नहीं इस चीज को जानती थी।
जब मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में पता चला, गुरुजी कहते हैं कि जब आप मेरा नाम भी सुन लेते हो या फिर आपके पास मेरा स्वरूप आ जाता है, मैं उसी वक्त से आपको ब्लेस कर देता हूँ। लेकिन मुझे ये सब चीजें नहीं पता। लेकिन हाँ, 2014 में मैं गुरुजी के दरबार में गई, गुरुजी ने मेरे साथ 1 to 1 बातें करी। उसके बाद से संगत जी आज तक मैं गुरुजी के साथ वैसे ही बातें करती हूँ। हाँ, मेरी लाइफ में एक साल ऐसा आया था अभी 2023 का, संगत जी, जो मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ ना हटने लग गया था। मतलब मेरा जो कनेक्शन था गुरुजी के साथ वो बिल्कुल कम हो गया था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गुरुजी के सत्संग सुनने मैंने बंद कर दिए। गुरुजी के भजन मैं नहीं सुनती थी पहले। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप डेली सुनना। मेरे पास उस टाइम पे टच वगैरह वाला तो फोन नहीं होता था, क्योंकि आपको भी पता है संगत जी कि ये तो अब 2020 के बाद थोड़ा बहुत मैंने ये टच वगैरह वाला फोन चलाना स्टार्ट करा है। उससे पहले मेरे पास नॉर्मल कीपैड वाला फोन होता था, लेकिन उसमें हाँ मेमोरी कार्ड डलता था। मैं अपने अंकल जी को मैंने बोला कि इसमें गुरुजी का मंत्र जाप डाल दो। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुबह शाम बस फोन में सुनती रहती थी। मुझे गुरुजी की ना ऐसे ब्लेसिंग्स लगती थी जैसे गुरुजी मेरे पास बैठे हैं। और संगत जी, मैंने ना उसके बाद मुझे जैसे जैसे गुरुजी के बारे में सब कुछ पता चलता गया धीरे धीरे कि गुरुजी को प्रसाद का भोग लगाओ, गुरुजी से बातें करो, 1 to 1 कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाओ। संगत जी, उसके बाद 2015 में जब गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस करा, मैं ना डेली शाम को जब चाय बनानी शाम की, तो संगत जी मैंने गुरुजी को भोग लगाना, बेटे को गोद में लेकर गुरुजी के पास बैठकर ही मैंने चाय पीनी। गुरुजी से बातें करती थी पूरे दिन की। जिस दिन कोई गलती होती थी, जिस दिन किसी का दिल भी मेरी वजह से दुखता था, तो मैं गुरुजी को बताती थी कि गुरुजी आज मैंने उसे ये चीज बोल दी, मुझे पता है कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, मेरे से गलती हो गई, लेकिन गुरुजी प्लीज मुझे बख्श देना और मुझे आगे हिम्मत देना कि मैं कभी भी ऐसा गलती वापस से ना करूं। हो जाती हैं संगत जी, हम इंसान हैं, गलतियां ये ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं होती, रोज होती हैं। मैं तो कहती हूँ कि हर पल ही हमसे गलतियां होती हैं। कितने हम पाप करते हैं, पैरों के नीचे चींटियां देते हैं, कीड़े मकोड़े, कितने हम ये चीजें हो जाती हैं। हम सांस लेते हैं तब भी कितने ही कीटाणु हमसे मरते हैं। ये पाप तो संगत जी हम पल पल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बस गुरुजी से मैं डेली माफी मांगना, गुरुजी को अपना बताना कि गुरुजी आज ऐसे ऐसे हुआ, आज मुझे किसी ने ये बात बोल दी। तो गुरुजी मुझे कहते थे कि कोई गल नहीं, तू किसी ਲਈ माड़ा नहीं सोचना, तू किसी ਦਾ माड़ा नहीं करना, तेरे नाल कोई किमें भी करे तू किसी ਨੂੰ जवाब नहीं देना। संगत जी, मैं ना ये बात कहूंगी कि गुरुजी ने ना पहले भी मुझे बहुत हिम्मत दी हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ज्यादा फालतू किसी के साथ बैठकर ऐसे बातें वगैरह नहीं करती थी। मुझे ना कंट्रोल गुरुजी ने पहले ही बहुत दिया हुआ था, लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई उसके बाद तो संगत जी मतलब गुरुजी ने मेरी इस तरह से लाइफ चेंज की ना संगत जी, जो चीजें शायद मुझ में पहले नहीं थी। पेशेंस था, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा गुरुजी ने आज दिया, हिम्मत दी गुरुजी ने कहा कि ना पुत्र जिवें दा भी टाइम होवे, हर टाइम नु शुक्र 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 करके टपाओ, देखना ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। संगत जी, आज भी मैं ना मतलब कोशिश करती हूँ कि हर महीने गुरुजी का एक सत्संग अपने घर पे जरूर करवाऊं, अगर गुरुजी का हुक्म हो तो जरूर, क्योंकि हर चीज गुरुजी की मर्जी से होती है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सोचे ना कि हम कुछ कर सकते हैं। संगत जी, जो मैं बोल भी रही हूँ ना, ये भी गुरुजी की मेहर से ही है। गुरुजी जो बुलवाते हैं वो गुरुजी जानते हैं। संगत जी, अपनी मर्जी से तो हम श्वास भी नहीं ले सकते, गुरुजी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो संगत जी, जो कुछ भी है गुरुजी ही करवाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि गुरुजी एक बार घर में सत्संग जरूर हो, और संगत जी गुरुजी करवाते भी हैं। कई महीने नहीं हो पाता ना, किसी महीने में अगर गुरुजी का सत्संग नहीं हो पाता, मैं ज्यादा संगत नहीं बुलाती, जो आस पास की संगत है, जैसे 6-7 हम लेडीज बैठकर भी सत्संग कर लेते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद 6-7 को भी मतलब नहीं अगर कई बार बुला पाती मैं, तो संगत जी मैं और मेरे अंकल जी और मेरा बेटा हम बैठ के सत्संग कर लेते हैं। अगर मेरे कभी इन लॉज आए हो तो उनके साथ में सत्संग कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सत्संग हो, ये नहीं देखती कि कितनी संगत है, क्या कर रही हूँ।
गुरुजी कहते हैं कि बिल्कुल सादगी से सत्संग करना चाहिए। मैं कोशिश भी करती हूँ जितनी सादगी से मैं कर सकूँ ना, और जितनी सादगी से गुरुजी करवा सके संगत जी मैं करती हूँ। बाकी गुरुजी को पता है, मन में आता है कि गुरुजी आपके लिए ये करूं, फिर गुरुजी मन में अपने आप ही डाल देते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ ते सिर्फ भाव देखदा, मैं ये नहीं देखदा कि तुसी मेरे लिए की किता है। अगर आपकी नीयत सही है, आपके भाव सही है, तो फिर बस मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है। मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ, गुरुजी को बताती हूँ कि गुरुजी आज ये हुआ, आज वो हुआ। अभी कुछ टाइम पहले संगत जी मेरे अंकल जी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अंकल जी की तबीयत नहीं ठीक थी। तो गुरुजी ने ना अपने आप टेलीपैथिकली बोला कि चिंता ना कर, और ना तू 2 टाइम काढ़ा बना के दे। अब काढ़ा कैसे बनाना है गुरुजी ने कह तो दिया, अब क्या बनाना है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, एक सत्संग आया, उसमें आंटी जी ने बताया कि ना मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो गुरुजी ने मुझे बताया कि काढ़ा बनाना है, उसमें तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी अजवाइन, काली मिर्च, इलायची पानी में बॉईल करके, और अब मतलब तू पी, उससे देखना तेरा जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी। थोड़ी सी हल्दी डाल लेना। संगत जी मैंने वैसे ही अपने अंकल जी को बना के दिया, 2 टाइम दिया होगा संगत जी, वो बिल्कुल ठीक हो गए। उनको खांसी थी वो खत्म हो गई। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर सदा बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।